नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, ये एक राइट हैंड फीमेल पाम है। 36 वर्ष इनकी एज है। इनके सवाल थे कि आगे का जीवन कैसा रहेगा, इसके अलावा क्या इन्हें करना चाहिए, इनके जीवन में समस्या आ रही है, किस प्रकार से थोड़े कंफ्यूज हैं। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं। इनका सवाल था मेजर कि ये अपनी पहली शादी से खुश नहीं है, तो क्या इनकी दूसरी शादी बनने के योग बन रहे हैं, क्या इनके जीवन में कोई दूसरा जीवन साथी आएगा। जो मुझे दिख रहा है मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपके हाथ में देखें, ये वाला टॉपिक लास्ट में देखेंगे, पहले आपका जनरल एनालिसिस करते हैं। आपके हाथ की जो मुझे भाग्य रेखा दिख रही है, ये आपके हाथ की भाग्य रेखा है। इस प्रकार ये जा रही है, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए, देखिए ये भाग्य रेखा यहाँ चली, यहाँ रुकी, फिर यहाँ चली, फिर यहाँ रुकी, तो ऐसे जाके चली गई। ये आपकी भाग्य रेखा मुझे पूरी तरह दिख रही है। देखिए, भाग्य रेखा यानी ये पूरे जीवन भर व्यक्ति का भाग्य दिखाती। यदि ये रेखा इस प्रकार होती, ये टूटती नहीं और सीधी चलती जाती इस प्रकार से, एक बार वो कट लगते, बट ये रुकती नहीं, टूटती नहीं। लेकिन आपके हाथ में जो भाग्य रेखा है वो यहाँ पर टूट गई। लगभग 42 वर्ष के आसपास भाग्य रेखा बिल्कुल टूट चुकी है। इसका मतलब ये कि करियर में कुछ ना कुछ चेंज आएगा। आप या तो 2 से 3 साल खाली बैठेंगे, या फिर कुछ ना कुछ चेंज अपने जीवन में लाने वाले रहेंगे। इसके अलावा 44 में 45वें वर्ष के आसपास ये फिर से शुरू हुई है, ये फिर रुकी है 52 वर्ष के आसपास, फिर इस प्रकार आगे चल चुकी है। तो ये आपके करियर में मुझे चेंज दिख रहे हैं। भाग्य रेखा का टूटना, रुककर अपने जीवन में दिक्कत परेशानी में आ जाना। और देखिए, सबसे बड़ी जो मेजर चीज़ है क्या है कि आपकी भाग्य रेखा रुकी नहीं है, आपकी भाग्य रेखा को रोका गया है। किसने रोका है? मस्तिष्क रेखा ने, दिमाग की रेखा ने, माइंड की रेखा ने आपकी भाग्य रेखा को रोका हुआ है। इससे टकरा कर ये रुकी है। देखिए, जब भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा से टकरा कर रुकने लगे और फिर आगे चले, इसका मतलब साफ साफ ये कि व्यक्ति अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अपने जीवन में कुछ ऐसे निर्णय लेंगे जिससे कि आपका पैसा, आपका फाइनेंस और आपका भाग्य प्रभावित रहेगा, आपका भाग्य प्रभावित होगा। और 2 से 3 साल के लिए आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अपने जीवन को एकदम थाम लेंगे। ये चीज़ रहेगी। फाइनेंशियल लॉस, जॉब छूट जाना, बिजनेस में नुकसान होना, सफलता ना मिल पाना और समस्याओं में उलझ जाना, ये चीज़ मुझे आपके मैसेज में दिख रही है। आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कुछ अपनी लाइफ में ऐसे निर्णय लेंगे जिससे आपको नुकसान होने वाला रहेगा 42 वर्ष के आसपास। इसके अलावा यहाँ पर आपके मनी ट्रायंगल बन रहा है और ये मनी ट्रायंगल भी बन रहा है। देखिए, मनी ट्रायंगल का बनना क्या दिखाता है? किसी व्यक्ति के हाथ में अगर मनी ट्रायंगल होता है, इसका मतलब साफ साफ ये होता है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा पैसा जोड़ते हैं, पैसा बनाते हैं और पैसा बचाते हैं। ये इस बात को संकेत नहीं करता कि करोड़पति रहेंगे, अरबपति रहेंगे, कितना पैसा कमाएंगे, नहीं, बल्कि ये इस बात को संकेत करता है कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा पैसा जोड़ेगा, बचाएगा। ऐसा व्यक्ति चाहे 10,000 महीने कमाए, चाहे 1 लाख महीना कमाए, व्यक्ति अपने जीवन में पैसा जोड़ता बहुत है। अगर मान के चलिए कि निम्न से निम्न अगर व्यक्ति की इनकम है, तो उसमें व्यक्ति पैसा सेव कर लेगा। तो सेविंग्स को दिखाता है, इन्वेस्टमेंट्स को दिखाता है, इन्वेस्टमेंट से पैसा बनाता है और अच्छा पैसा कमाता है। ये चीज़ें मुझे आपके हाथ में मनी ट्रायंगल में दिख रही है। यदि आपके हाथ में शुक्र का हिस्सा देखेंगे, शुक्र के हिस्से पर ये सीधी खड़ी रेखाएं, तो आपको जीवन में आगे बढ़ने के, फाइनेंशियली ग्रोथ करने के मौके बारंबार मिलते रहेंगे और आपको उससे अच्छा लाभ भी मिलने वाला रहेगा। फाइनेंशियली के हिसाब से देखा जाए तो हाथ सही है, मजबूत है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से भी लाभ है। अगर लंबे समय के लिए कहीं पैसा फंसाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उससे भी आपको अच्छा खासा लाभ अपने जीवन में देखने को मिलेगा, 100% मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से अच्छा खासा फायदा आपके जीवन में रहेगा। शुक्र के क्षेत्र पर वहीं पर आड़ी रेखा मौजूद है, तो कहीं न कहीं समस्या आपको देने वाली रहेगी रेखा। क्या समस्या देगी? देखिए, शुक्र के क्षेत्र में जो आड़ी रेखा होती है, तो कहीं न कहीं गलत संगत की ओर दिखाती है। ये रेखा गलत संगत की ओर इशारा करती है। ओवरथिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग की ओर इशारा करती है और ये कॉम्बिनेशन आपको फैमिली प्रॉब्लम्स भी देगा, चाहे मित्रों से हो, रिश्तेदारों से हो, जीवन साथी से हो। ये कॉम्बिनेशन आपको फैमिली प्रॉब्लम्स भी देगा। लेकिन आपका जितना मजबूत है, अगर आप सुधारना चाहें, आप जीवन में मान के चलिए कि आपके जीवन में समस्या इतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी आपको लग रहा है, इतनी बड़ी कन्फ्यूजन नहीं है। अगर आप संभालना चाहें, तो अभी भी अपनी मैरिज लाइफ को, अभी भी अपने वैवाहिक जीवन को, अभी भी अपने फैमिली लाइफ को संभाल सकते हैं। रेखाओं में कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं आ रही है। यहाँ पर आएंगे, ये आपके का एफ साइन है। एफ साइन जब होता है तो व्यक्ति को सपने बहुत लॉजिकल आते हैं। लॉजिकल सपने आना, सपनों और होने वाली घटनाओं का, चाहे बुरी घटना हो, चाहे अच्छी घटना हो, होने वाली घटनाओं का अंदेशा पहले से ही हो जाना। यहाँ पर सीधी खड़ी देखा तो व्यक्ति का लॉजिक सेंस थोड़ा कमजोर होता है, व्यक्ति अपनी बात को लॉजिक के साथ रखने में सक्षम नहीं हो पाता इतना। ये आपके साथ अंदरूनी मंगल है, अंदरूनी मंगल सही है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शक्ति बिना खाए पिए तो काम कर लेते हैं, ज्यादा काम करके आपको थकान महसूस नहीं हो करेगी। अगर यहाँ पर आएंगे तो गुरु का हिस्सा ठीक है, यहाँ पर गुरु वाले बना हुआ है। जब गुरु वाले बनता है तो व्यक्ति का ध्यान गुप्त विद्याओं में जरूर जाता है, जैसे कि पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, फेस रीडिंग, हैंड रीडिंग, यानी गुप्त विद्या में आपका ध्यान जरूर से जरूर जाने वाला रहेगा। इसके अलावा शनि पर सीधी खड़ी रेखा है, तो बुढ़ापे के लिए स्टेबल एवं ठीक ठाक इनकम रहती है और व्यक्ति बुढ़ापे में अच्छा भाग्योदय अपनी मेहनत द्वारा करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति पर जब भी शनिदेव की 7.5 ढैया आती है, तो व्यक्ति को थोड़े थोड़े नुकसान उसमें हो जाते हैं। यहाँ पर आएंगे, ये आपका सूर्य का पर्वत है। सूर्य पर ये देखिए, ये ट्रायंगल बन गया है।
सूर्य पर जब ये ट्रायंगल बनता है तो इच्छा पूर्ति का कारक होता है, यानी व्यक्ति की जितनी भी इच्छाएं रहेंगी सारी पूर्ण हो जाएंगी, इच्छा पूर्ति के सहयोग हाथ में बन रहे हैं। ऐसे व्यक्ति फाइनेंशियली जितना भी स्ट्रगल करता है, जितना भी संघर्ष करता है, लेकिन एट द एंड व्यक्ति की सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। अगर यहाँ पर आएंगे तो बुद्ध के सिर पर भी 3 से 4 सीधी खड़ी रेखा मौजूद है। ये आपको व्यापारिक क्षमता अच्छी दे रही है, बिजनेस सेंस में मौजूद दे रही है। व्यक्ति अगर व्यापार करना चाहे तो व्यापार में लाभ मिलता है। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति अगर अपनी हॉबीज, अपने इंटरेस्ट और अपनी पसंदीदा चीज़ों पर कार्य करें तो भी व्यक्ति का भाग्योदय जल्दी और अच्छा खासा होने वाला रहता है। यहाँ पर आप कहते हैं धनुषा रेखा बन रही है। ये समझदारी को इशारा करता है कि समझदार होता है और सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। जीवन में कभी भी जल्दबाजी में आकर, भावनाओं में आकर, गुस्से में आकर कभी गलत निर्णय नहीं लेने वाला रहता। भारी मंगल आपका ठीक है और आपकी चंद्र भी ठीक है। भाग्य रेखा चंद्र शायद तो जन्म स्थान से दूर भाग्योदय होने के संकेत रेखा बनाती है। हृदय रेखा ठीक है, गुरु और शनि के बीच में जा रही है। हृदय रेखा का गुरु और शनि के बीच में जाना इस बात को दिखाता है कि व्यक्ति थोड़ा बैलेंस करेगा, यानी समाज सेवा भी अच्छे रूप में करेगा, अच्छा करेगा। और जब अपना पैसा बचाने की बात आएगी, यानी सेल्फ सेंटर्ड होने की बात आएगी, तो व्यक्ति अपना पैसा भी अच्छा बचा लेता है। बैलेंस वे में दान दक्षिणा और बैलेंस वे में अपना भाग्योदय करना, ये चीज़ें व्यक्ति में रहती है। यदि आपकी मस्तिष्क रेखा को देखें तो आपकी मस्तिष्क रेखा ठीक है, सीधी है, अच्छी है, मजबूत है। देखिए मस्तिष्क रेखा दिमाग को दिखाती है कि दिमाग कैसा है। आपका दिमाग सही है, अच्छा है, मजबूत है। लेकिन देखिए आपकी जो मस्तिष्क रेखा मंगल पर पहुंची है, ये बाहरी मंगल है। मस्तिष्क रेखा जब मंगल पर पहुंचे इसका मतलब ये होता है कि देखिए मंगल मतलब एग्रेशन, गुस्सा और जल्दबाजी। तो यही अग्नि, ये चीज रहती है, तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं अग्नि से खतरा होने के योग बनते हैं और व्यक्ति को गुस्सा जल्दी आता है, शॉर्ट टेम्पर्ड होता है। देखिए आप अपने जीवन में जब भी कोई भी निर्णय जल्दबाजी में, गुस्से में या फिर बिना कुछ सोचे समझे एग्रेशन में कोई भी निर्णय लेंगे, उससे आपको नुकसान होंगे और बड़े होंगे। एडवाइस ये रहेगी कि लाइफ के जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं उन्हें बहुत सोच विचार करके, बहुत सोच समझ के लें, तभी आपको जीवन में अच्छा भाग्य देखने को मिलने वाला रहेगा। बाकी मस्तिष्क रेखा, दिमाग की जो स्तर की रेखा है वो ठीक है। बाकी मस्तिष्क रेखा आपके हाथ में ठीक है, तो बातों को सीखने, समझने और सोचने और चीज़ों को याद करने की योग्यता आपके में ठीक ठाक मुझे दिख। बाकी दिमागी स्तर पर ये थोड़ा प्रभाव डालती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में लर्निंग बहुत अच्छी होती है और छोटी छोटी बातों को याद रख पाते हैं। सेंसिटिव टाइप नेचर बनाती है कि छोटी छोटी बातों को जल्दी भाप लेना, उन पर रिएक्ट ना कर पाना, इस तरह का सेंसिटिव नेचर आपका रहेगा। यदि आपके हाथ में आपकी जीवन रेखा देखें तो जीवन रेखा भी आपके हाथ में ठीक ठाक है। ये देखिए, ये आपके हाथ की जीवन रेखा है। और देखिए सबसे पहले आपके मेन टॉपिक पर आते हैं कि क्या आपको दूसरी शादी करनी चाहिए, क्या आपका जो संबंध है वो ठीक है, क्या आपका वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा, नहीं चलेगा। देखिए हमारा काम है प्रिडिक्शन करना, लेकिन जिस प्रकार की आपके हाथ में जीवन रेखा है और जिस प्रकार के मैं आपके हाथ में योग देख पा रहा हूँ, अभी आपका हाथ पॉजिटिव है, बट ये ज़्यादा दिनों तक रहेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपके हाथ में दूसरी शादी के योग या फिर जिसे कहते हैं दूसरी शादी की रेखा बन चुकी है, पूरी तरह बन चुकी है। तो ये कंफर्म करती है कि आपकी दूसरी शादी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, बहुत ज़्यादा हाई हैं। इसके अलावा आपका पहला विवाह टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई मुझे दिख रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार का आपका हाथ है, देखिए हाथों में कुछ बदलाव होते हैं। आप मान के चलिए कि ये रेखा पहले नहीं होगी, दूसरी शादी की रेखा पहले नहीं बनेगी, क्योंकि पामिस्ट्री में ऐसा होता है कि रेखाओं में हेर-फेर, बदलाव होते रहते हैं। और मैं आपके हाथ में एक चीज़ देख पा रहा हूँ कि आपका हाथ जो है उसमें अभी-अभी दूसरी शादी की रेखा बनी है, जस्ट कुछ समय पहले ही। आप साल 6 महीने समझ सकते हैं। और देखिए आपका भविष्य केवल और केवल इस बात पर डिपेंड करेगा कि आज आप कैसे निर्णय लेते हैं। अगर आप आज कुछ बुरा करते हैं तो आपके हाथ की रेखा बदलनी शुरू होंगी और उसमें नेगेटिव बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। अभी आपके हाथ में 100% रेखा बन चुकी है दूसरी शादी की, वो मुझे दिख भी रही है, लगभग 41-42 के आसपास ये चीज़ें मेरे को दिख रही हैं, उससे पहले भी हो सकती है। लेकिन देखिए मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगा, बहुत स्ट्रॉन्ग एडवाइस दूंगा कि आपका जीवन संघर्ष में चला जाएगा। आपके जीवन में समस्या आ जाएंगी अगर आप अपने जीवन में कुछ ऐसे कार्य करते हैं, धोखाधड़ी वाले कार्य करते हैं या फिर अपने पहले वैवाहिक जीवन को जानबूझकर तोड़ते हैं। तो मैं कह रहा हूँ देखिए यहाँ पर सूर्य की रेखा इच्छा पूर्ति दिखा रही है, बट यहाँ पर देखिए तो क्रॉस बनना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर क्रॉस है, शनि दबना शुरू हो गया है, भाग्य रेखा टूट चुकी है 42 वर्ष में, मस्तिष्क रेखा में दिक्कत दिख रही है, हृदय रेखा में इमोशनल हर्ट दिख रहा है और यहाँ पर दूसरी शादी दिख रही है। और देखिए जैसे जैसे आप अपने दूसरे विभाग की ओर आगे बढ़ेंगे, ये हाथ की रेखा और खराब होनी स्टार्ट हो जाएंगी। जितनी नेगेटिविटी अभी है, ये मान सकते हैं कि नेगेटिविटी की शुरुआत। रेखा कभी भी किसी नहीं, जिस प्रकार की आपकी रेखा है इस प्रकार की आपकी रेखा 3 से 4 साल तक नहीं रहेंगी, वो फिर और नेगेटिव और बुरी हो जाएंगी। तो आपको इतना ही कह सकता हूँ कि आप अभी जिस प्रकार जा रहे हैं, जिस रास्ते पर जा रहे हैं,
उसमें सफल तो ज़रूर हो जाएँगे क्योंकि आपकी दूसरी शादी हो जाएगी। लेकिन उसके बाद जो आपका भविष्य है या फिर दूसरी शादी में भी अनबन, समस्या ज़्यादा मैं देख पा रहा हूँ। तो मेरा आपसे मानना ये तो मेरा आपसे सजेशन ये रहेगा, पहले अपना जी जान लगा दीजिए कि कैसे ना कैसे करके अपनी पहली शादी में मधुरता लाई जाए और एक्स्ट्रा मार्शियल अफेयर को छोड़ा जाए। तभी आपका जीवन अच्छा रहेगा, सुधरेगा। अगर रेखा बदलती है आगे चल के तो पॉज़िटिव वे में बदलेंगी। अभी हाथ में दूसरी शादी है, 100% है, बट मैं इतना भी कह सकता हूँ कि अगर अभी से ही अगर आप प्रयास करते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा चले, अफेयर ना रहे, तो ये रेखा धीरे-धीरे गायब होनी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ये है कि जैसे आप निर्णय लेंगे सब आपके ऊपर है, हम केवल सजेशन दे सकते हैं। अभी आपके हाथ में दूसरी शादी में देख पा रहा हूँ, लेकिन उसके बाद का भविष्य ठीक नहीं है। कहीं न कहीं फैमिली का टूटना, बच्चों से अलग होना, समस्या ज़्यादा बढ़ सकती है। इसलिए मेरा सजेशन रहेगा कि जो है पहली शादी में ही अपना ध्यान लगाइए और अपने वैवाहिक जीवन, अपनी फैमिली लाइफ़, अपने बच्चों के साथ संबंध, अपने अपने लाइफ़ पार्टनर के साथ संबंध मधुर करने की कोशिश करें। तो मैंने आपके पाम का चीज़ पूरा कर दिया है। आपके पाम की रियलिटी है, अभी रेखा ठीक है बट एक धीरे-धीरे नेगेटिव पहुँच रही है। हाथ में नेगेटिविटी धीरे-धीरे बढ़ रही है। जैसे-जैसे आप अपने दूसरे विवाह के करीब जाएँगे, हाथ और नेगेटिव हो जाएगा। सजेशन रहेगा कि दूसरी शादी ना करें, अपने पहले वैवाहिक जीवन पर ध्यान लगाएँ, उससे आपको लाभ रहेगा। वीडियो देखने के बाद अपना रिव्यू दे दीजिएगा, आपको वीडियो कैसी लगी, आप ऐसे सैटिस्फाई है नहीं। वीडियो देखने के बाद अपना रिव्यू दे दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप हमारे एनालिसिस से सैटिस्फाई है नहीं है, जो भी आपको रिव्यू आएगा सब बता दीजिएगा। व्हाट्सएप पर कोई डाउट कोई रह जाए वो लिख दीजिएगा। इसके अलावा उपाय के लिए ध्यान से लिख दीजिएगा कि आप हमें उपाय दे दीजिए कि आपका वैवाहिक जीवन जो पहला है, जो अच्छा है, वो मधुर हो, वो और अच्छा हो जाए, वैवाहिक जीवन में सुख खुशहाली आए। उसके रिगार्डिंग हमको रेमेडी ज़रूर देंगे, उससे आपको थोड़ा बहुत लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। बाकी अपनी तरफ से कोशिश बाकी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे तो भी लाभ मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।